वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हिस्ट्री का ही सेम क्लास मतलब क्लास 6 की हिस्ट्री का ही एक और नया चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, मतलब किताबें और ब्यूरियल्स होता है जहाँ पर लोगों को दबाया जाता है, वो हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं। अब अगर बात आती है बुक्स की, तो बुक्स का कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी में। ऐसे ही जो भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए या उपनिषद हो गए, ये सब इनका कलेक्शन भी कहाँ है? इनका कलेक्शन भी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो टोटल 4 वेद हैं, नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बात आती है कि या क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद पहली बात तो कब लिखा गया? तो ऋग्वेद कुछ 3500 साल पहले लिखा गया, 3500 ईयर्स पहले। और ऋग्वेद के अंदर क्या है? ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे भजन हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्र उच्चारण। अब बात आती है कि जो भजन लिखे गए हैं ये किसके लिए लिखे गए हैं? तो भजन ये गॉड और गॉडेसेस मतलब देवी और देवताओं के लिए लिखे गए हैं। में अग्नि को माना गया है गॉड ऑफ फायर, इंद्र को माना गया है अ वॉरियर गॉड, और सोमा का माना गया है एक प्लांट। ये एक सोमा जो है वो एक प्लांट का नाम है जिससे कि स्पेशल ड्रिंक, कुछ स्पेशल ड्रिंक रही होगी, उसको प्रिपेयर किया जाता था। अब ये जो भजन थे भाई, ये लिखता कौन था? क्वेश्चन तो ये आता है ना। तो भजन को जो ऋषि मुनि होते थे उस टाइम पर वो लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और वैदिक संस्कृत है, मतलब संस्कृत में ये ऋग्वेद जो है वो लिखा गया है। अब संस्कृत के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत कुछ लैंग्वेजेस का पार्ट है जिसको बोला जाता है इंडो यूरोपियन। अब जो लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में यूज़ हो रही है उसको बोलते हैं तिब्बतो बर्मन। क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बतो बर्मन कहाँ की लैंग्वेज का नाम है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और झारखंड और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अगर हम बात करें तो ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज में देखा जाता है। ऋग्वेद को सुना और पढ़ा गया है, या सुना और लिखा गया है रेदर देन रीड। पढ़ा बहुत कम गया है, लिखा गया और सुना गया है। अब ऋग्वेद में कुछ जो भजन है वो डायलॉग्स की फॉर्म में है। अब उसमें प्रेयर्स भी हैं, कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए मतलब बच्चों के लिए। बैटल्स, लड़ाइयाँ किस लिए होती थी? लैंड के लिए, ज़मीन के लिए, पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम पर बहुत पहले क्या होता था, कोई आर्मी नहीं थी। उस टाइम पर असेंबलीज होती थी जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता था और डिस्कस करा जाता था, जिसको बोला जाता है, अगर हम गाँव की बात करें आज भी पंचायत लगती है, तो वही पंचायत कुछ का टाइप था। 2 ग्रुप थे, काम के अकॉर्डिंग बांटे हुए थे। प्रीस्ट या जिनको हम बोलते हैं पंडित, उनका काम था पूजा करना, और दूसरे होते थे राजा। अब जो लोग भजन लिखते थे वो अपने आप को बोलते थे कि हम लोग आर्य हैं, और अपने ओपोनेंट को बोलते थे दास और दासियोस। अब बात आती है मेगालिथ्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगालिथ्स बहुत बड़े बड़े स्टोन हैं जिनको मतलब जिनको लगाया जाता था कि भाई यहाँ पर कोई सी इंसान को दबाया गया है, या ये एक ब्यूरियल साइट है। अब ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि डेड जो पर्सन थे उनको अलग अलग पॉट से, मतलब वहाँ पर अलग अलग पॉट रखे दिए जाते थे कि इसमें ये जना होगा या इसमें ये जना होगा। वो बुक में नहीं दे रखा था कि रेड और ब्लैक पॉट्स रखे जाते थे। रिवर गॉड जो थी वो एक ट्रिब्यूटरी है भीमा की। एक फेमस फिजिशियन जिनका नाम है चक्र, उन्होंने एक बुक लिखी मेडिसिन के ऊपर, नाम है चक्र संहिता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, काफ़ी बार पेपर में आई है। उनका कहना था कि ह्यूमन बॉडी में कुछ 360 बोन्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब वो 360 बोन्स तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो इस फिगर पर कैसे पहुँचे? तो उन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज, मतलब दांतों की जो भी हमारी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, जॉइंट्स और कार्टिलेज, इन सबको काउंट कर लिया था। एनिमल की बोन्स पर भी लिखा जाता था, जिनका बोला जाता है जिनको ऑरेकल बोन्स। अब ये इस पर लिख कर क्या हुआ? क्वेश्चन तो ये आता है ना, आप लोग के दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि इसको लिखा क्यों गया? तो ये इसलिए लिखा जाता था कि भाई जिसे बोलते हैं ना राजा की, ये बहुत एक अच्छा राजा था। अशोक को बोलता है कि वो एक बहुत अच्छा राजा था, तो अब वो अपने लिए लिखवा दे कुछ भी बोन्स पर, इसलिए
यहाँ पर आते हैं कि वेदा की कंपोजिशन कब शुरू हुई, कुछ 3500 साल पहले शुरू हुई। मेगालिथ्स की बिल्डिंग कब शुरू हुई, कुछ 3000 साल पहले बनने शुरू हुए। इनाम गांव में सेटलमेंट कब शुरू हुआ, इनाम गांव एक जगह का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 3600 से और 2700 साल पहले। वेल ये पेपर में नहीं आएगा इनाम गांव की कब सेटलमेंट हुआ, ये नहीं आएगा। चक्र ये कुछ 2000 साल पहले इन्होंने जो अपनी बुक दी थी मेडिसिन के ऊपर वो लिखी थी। ओके, सो थैंक यू गाइस। तो यहीं तक था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर या ये चैप्टर। इसमें कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लाइक वेद कितने हैं, नाम क्या है वेद्स का, और सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये सब आप लोगों को रीड करना है या लर्न करना है। ओके, थैंक यू गाइस। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।